बेर को खाए। मना नहीं किया कि ऐसा कोई खिलाता है। अगर आप और हम वहाँ पे होते ना तो हमारे मन में ये प्रश्न जरूर उठता कि घर में मेहमान आए हैं, उसको आप ऐसा खिलाओगे, ऐसा परोसोगे क्या? लेकिन अगर भाव हो तो सब संभव है। और आपको इस कथा को बताने का यही संदेश है कि वृद्धों का हमारे घर में सम्मान होना चाहिए। आज आप देखते होंगे कि वृद्ध बड़े लाचार भाव से घर पे होते हैं, और ज्यादा हुआ तो क्या है, वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाओ। आज हर एक शहर में 1, 2, 3 वृद्धाश्रम आपको देखने को मिलेंगे। छोटी शहर है तो 1 वृद्धाश्रम, बड़ा शहर है तो 2, 3, 4, 5 वृद्धाश्रम। और भाई बड़े हम गर्व के साथ अपने माता पिता को वहां छोड़ कर आते हैं कि अरे अच्छे से रहना, आते रहेंगे देखने के लिए, मिलने जाते रहेंगे। अरे कहाँ जाता है आपका दिमाग? वो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, कितनी पीड़ा उन्होंने सही है आपको जन्म देने में। और ऐसे प्रश्न, ऐसे बात आते कैसे? वृद्धों का सम्मान बहुत जरूरी है। एक कथा आपको बता रही हूँ। एक युवक था, उसकी शादी तय हुई तो वो युवक बड़ा प्रसन्न था कि अरे बड़े दिनों बाद मेरी शादी लगी है, खूब आनंद लूटूंगा अपनी शादी में। और फिर रहते हैं ना अगल बगल सब बड़े प्रसन्न रहते, चाचा मौसी मामा मामी बड़े पापा बड़ी मम्मी सब बड़े प्रसन्न थे कि अरे चलो इसकी शादी लगी। लेकिन उस युवक का जो ससुर होने वाला था उसने कह दिया कि भाई देखो, सगाई तो जैसी तैसी हो गई, लेकिन शादी में जब आपके बारात आएंगे तो उस बारात में एक भी बुजुर्ग नहीं होने चाहिए, कोई भी वृद्ध ना आए बारात में। इस बात का अवश्य ध्यान रखना। अगर किसी बुजुर्ग को, किसी वृद्ध को हम पाएंगे तो ये बारात को यहीं से विदा, लड़की देंगे नहीं, ऐसे ही लौटा देंगे। अब वो युवक घबरा गया, कहा बड़ी मुश्किल से तो शादी लगी है, ऐसा कंडीशन रख रहे हैं। अब वो सब गए, कहा कि विचार विमर्श किया, कहा कि कुछ नहीं होता, क्या होता है, बुजुर्ग नहीं लेके जाएंगे, ऐसे ही चलेंगे। तो वो जो युवक था उसके नाना जी थे। मैं कहा कि भाई एक ही अकेला नाती है मेरा, मैं कैसे, मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ तो मैं इसकी शादी देखूंगा ही, सवाल ही नहीं उठता कि आप मुझे नहीं लेके जाएंगे, मैं जाऊंगा ही। अब नाना जी जिद पे अड़े हैं। इधर सब घर वाले परेशान, कहा कि अगर माँ चिंता में, अरे मेरे बेटे को, मेरे छोरे को वापस ऐसे ही लौटा दिया बिना बहू दिए तो कितना व्यंग कसेंगे मेरे ऊपर। भैया आप ही बताओ, आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और बेटा बहू लेके ना आए, खाली आ जाए तो क्या होगा? गांव वाले क्या कहेंगे? एक छोरा ब्याह रचाने गया था, छोरी तो लाया ही नहीं, बहू तो लाया ही नहीं। समाज में अरे अनेक बातें होती है तो सब हंसेंगे, सब घर वाले परेशान। अब नाना जी को समझाए कौन? अब वो युवक गया, कहा कि नाना जी आप बात को मानिए, ऐसे कोई आप बात मानिए, आपको नहीं जाना है, भाई वृद्ध लाने के लिए मना किया गया है, आप बच जाइए। नाना जी जिद पे अड़ गए, कहा मैं तो जाकर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। अब सबने सोचा समझा, दिमाग लगाए, कहा कि अगर जो सामान वाली गाड़ी है ना उस पे नाना जी को बिठा देंगे और शादी होते तक निकालेंगे ही नहीं। नाना जी तैयार हो गए, चलो ठीक है, उसमें भी राजी। अब गए, महाराज होना क्या था, अब वरमाला का समय हुआ, लड़की निकली वरमाला लेकर के, दूल्हा खड़ा था सामने, लड़की माला पहनाने ही वाली थी, उतने में लड़की के पिताजी आए और कहा कि रुको, सारे बारातियों को कह दिया रुको, शादी तभी होगी, कब होगी? जब जो ये हमारे गांव में एक तालाब है, उस तालाब में जब आप उस तालाब को पूरे तेल से भर दोगे तभी हमारी बेटी को हम विदा करेंगे। अब बताइए ऐसा हो सकता है क्या? बाराती सारे पीछे हटे, सब में पूरा बात फैल गया, सारे बारातियों को बात पता चल गई कि अरे
जो लड़की के घर वाले हैं वो बोल रहे हैं कि जब तक तालाब को तेल से नहीं भरोगे तब तक शादी नहीं हो सकती। सब इधर उधर। अब ये बात नाना जी के पास पहुंची, जो कहाँ थे, सामान वाली गाड़ी पे। अब नाना जी उठे, कहा मुझे तो पक्का पता था, उन्होंने वृद्ध लाने के लिए मना किया था, तभी मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ ऐसी बात होने वाली है। अब नाना जी ने कहा कि इधर आओ, उनसे कहो, घर वालों से कहो लड़की के कि पहले इस तालाब के पानी को वो पूरा खाली करे, उसके बाद हम तेल भरने के लिए तैयार हैं। अब गए इधर लड़के वाले और कहा कि बात ऐसी है कि आप पहले तालाब के पानी खाली करवा दीजिए, हम तेल भरने के लिए तैयार हैं। जैसे ये बात सुनी लड़के के पिता ने समझ गए, कहा कि आपके साथ कोई ना कोई वृद्ध जरूर है, आप उसे सामने लाइए, जरूर वृद्ध आप लेकर के आए हैं। अब क्या करते, फंस तो गए थे, वृद्ध को लाना पड़ा, नाना जी को लाना पड़ा, सामने आए और उस लड़की के पिता ने उस नाना जी के चरणों में गिर गए, कहा कि महाराज, जिस घर में वृद्ध का सम्मान होता है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वो घर घर नहीं अपितु स्वर्ग होता है। आप अगर अपने वृद्ध का सम्मान करेंगे तो आप कहीं भी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि वो बड़े अनुभवी होते हैं। जितना एक्सपीरियंस, जितना अनुभव आपके पास नहीं है, उतना उनके पास होता है। माता सबरी बड़े प्रेम भाव से ये कथा सुनेंगे लोग तो कहेंगे अरे कि दिमाग से थोड़ी थी, इसीलिए ऐसे खुद खाती थी फिर भगवान को खिलाती थी, खुद खाती थी फिर भगवान को खिलाती थी। लेकिन नहीं, वो तो प्रेम भाव में मग्न थी, इसलिए उनका बेर खाया भगवान ने। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। प्रभु श्री राम बड़ी प्रसन्नता से बार बार माता सबरी के बेरों की प्रशंसा कर करके उनके बेर को खा रहे हैं। ऐसे ही प्रभु श्री कृष्ण की कथा आती, जब उन्होंने जन्म लिया तो खूब सारे भक्त ऐसे थे जो उनका दर्शन पाना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे। और ऐसे प्रभु कृष्ण का प्रेम, उनकी भक्ति पाने के लिए सब आतुर थे। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उन्हें लेकर के